Hello students, today I am going to start maths pedagogy. This is my first lecture of pedagogy. Before I am going to start it, I just want to discuss the importance of this in CTET exam. ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है CTET, जिसके लिए आप आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो. ठीक है, तो यू शुड नो, आप जब इस प्रोफेशन में एंटर कर रहे हो तो आपका वो एप्टीट्यूड होना चाहिए टीचिंग का. दैट्स वाई अगर 30 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के आते हैं तो उसमें से 50 आपके कैलकुलेटिव होते हैं मैथ्स में एंड 15 आपके पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं. मीन्स हाउ विल यू टीच these problems or how will you teach mathematical concepts in the class. नॉलेज हर किसी के पास होती है, लेकिन उसे इम्पार्ट करना हर किसी के अंदर वो स्किल नहीं होती. ठीक है, तो इसमें सिचुएशनल क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप क्लास में कैसे हैंडल करोगे या इस तरह की प्रॉब्लम वाले बच्चे को आप कैसे डील करोगे. तो let's start with the first question, that is, which of the following statements is or are true regarding teaching of numbers at primary level. Statements को ध्यान से रीड करना. ठीक है. Intuitive understanding of नंबर्स शुड बी एनकरेज, यानी कि आप इनिशियली जब बच्चे को नंबर्स सिखा रहे हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पे आप फोकस करेंगे. राइटिंग नंबर्स शुड बी टॉट इन सीक्वेंस. क्या नंबर्स जो हम 1 2 3 4 5 हैं करते हैं, क्या उसी सीक्वेंस में कराना कंपल्सरी है. व्हाट इज़ राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमरल्स शुड प्रोसीड काउंटिंग. तो उनको उसी न्यूमरल्स के थ्रू आप प्रोसीड करते हो काउंटिंग को. राइटिंग को जैसे आप लिख रहे हो उसी उसमें काउंटिंग करते हो. ऑर्डर इररेलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज, या फिर ऐसा होना चाहिए कि आप चाहे बच्चे से 4 पूछो, चाहे 6 पूछो, चाहे 8 पूछो, तो ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए, सो दैट दे कैन रिकग्नाइज बेटर नंबर फॉर्मेशंस. ठीक है, तो इसमें से कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है वो रीड करते हैं ऑप्शंस को. ए एंड बी. इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स शुड बी इनकरेज्ड. अकॉर्डिंग टू दिस, द ऑप्शन नंबर 1 कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स आप लोगों को कि 2 मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3 मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरह से इनिशिएट करना चाहिए. ठीक है. राइटिंग नंबर्स शुड बी टॉट इन सीक्वेंस. ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है. हम नंबर्स की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नंबर्स लेते हैं. जैसे स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन 1 सिखाना इज़ कंपैरेटिवली ईजी. ठीक है. कर्व्ड लाइन में 8 बाद में सिखाते हैं. ठीक है, तो ये देखा जाता है कि क्या नंबर्स आप बच्चे को इजीली सिखा सकते हैं. ठीक है. समटाइम्स हम ऑर्डर फॉलो नहीं करते. थर्ड इज़ राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमरल्स शुड प्रोसीड काउंटिंग. ये भी ज़रूरी नहीं है. देन ऑर्डर इन रेलिवेंस ऑफ नंबर शुड बी एनकरेज. येस, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसका ऑर्डर नहीं मैटर करता, उसकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है और उसको लर्न करना ज़रूरी है, ऑर्डर मैटर नहीं करता. तो दिस इज़ ऑप्शन 3. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल. रीड इट. मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, यानी रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिखाना. डेवलपिंग रिगर इन कैलकुलेशंस, नो. Preparing for higher education and employment, no. Promoting and preparing for technology, no. So mathematics का main objective जो है, this is one of the mathematics objectives, that it should be connected with the real life experiences. I hope you understand this. Next, move to the next slide. Before that, I'm going to show you some slides so that you can understand the concept. Okay, these are Kuznets rods.
और these are used in the concepts of 4 basic operations and fractions. इसमें क्या होता है, ये अलग अलग कलर की आपको रॉड्स दी हुई होती हैं जिनका मेजरमेंट अपने हिसाब से किसी ना किसी तरह दूसरी रॉड से रेशो में होता है. जैसे अगर आप फर्स्ट नंबर को देखें तो वो सेकेंड रेड कलर की रॉड से डबल है. ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस में आप कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो इसमें जो है इस तरह से लाइंस हैं, ये ब्लॉक्स बने हुए होते हैं ऐसे डिफरेंट. ठीक है, तो जिनको आपको आपस में अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होता है. लाइक ये 1 के 3 ब्लॉक्स हैं एंड दिस इज़ 1, तो दिस इज़ 3:1. इन दैट केस जब भी आपको ये किसी में कोई चीज़ ऐड करनी है, येलो में पर्पल ऐड करना है या डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, एंड फ्रैक्शंस इज़ यूज्ड बेसिकली, दिस इज़ यूज्ड इन फ्रैक्शंस ऑल्सो, कि आप किस फ्रैक्शन में कौन सा कलर ले रहे हैं, दैट इज़ इन कुज़िनर रॉड्स. तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा टीचिंग एड आप कौन से कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट इज अबेकस. ये तो आपने देखा ही होगा बचपन से, छोटे बच्चों की क्लासेस में रखा होता है. दिस इज़ यूज फॉर प्लेस वैल्यूज़ 1s 10s 100, इन सब के लिए, इस कंसेप्ट के लिए ये यूज़ होता है. और ये है जियो बोर्ड. जियो बोर्ड के अंदर आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स सिखाई जाती हैं. जब बच्चों को आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाता है ज्योमेट्रिकल शेप्स का, तो ये एक रबड़ होती है. ठीक है, और इसी को आप फ्रेम करके, ये नेल्स लगी होती हैं कुछ इक्वल डिस्टेंस पे, जिनको फ्रेम करके आप उस पर ये रबड़ अगर आप स्ट्रेच करते हो तो ये शेप्स बन जाती हैं. तो ये जियो बोर्ड्स के थ्रू सिखाई जाती हैं. नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस. Which of the following activities is most likely to develop spatial reasoning among students? इसका मतलब होता है कि ये spatial reasoning का मतलब होता है कि आप 3D ऑब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप करते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है. आइडेंटिफाइंग पैटर्न इन अ नंबर चार्ट. अब इसका रिलेशन नंबर चार्ट से तो फिलहाल नहीं नज़र आ रहा है. ठीक है, सॉल्विंग सुडोकू पजल्स, अगेन ये नंबर से रिलेटेड है, इसका भी नहीं नज़र आ रहा है. आइडेंटिफाइंग टेसलेटिंग फिगर्स. टेसलेटिंग फिगर्स क्या होती हैं, ये साइड में मैंने एक पिक्चर लगा रखी है. दीज आर द पैटर्न्स ऑन लाइक फ्लोर, टाइलिंग और इन क्लोथ्स. तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. ये देखो, ये सर्कल है, ये एक टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ रिपीट हो रही है, तो आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो इन डिज़ाइंस, तो ये होता है टेसिलेशन. ठीक है, एंड ड्राइंग बार ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट डाटा, वो भी नहीं है. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज आइडेंटिफाइंग टेसिलेशन फिगर्स. करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन. अब मैंने अभी आपको समझाया था कि अबेकस जो है वो प्लेस वैल्यू के लिए है, जियो बोर्ड जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए है, नंबर चार्ट्स आर द काउंटिंग नंबर्स जिसमें 1 2 3 till 100 तक के नंबर्स सिर्फ लिखे होते हैं. ठीक है, दैट इज़ नंबर चार्ट, वो भी नहीं है. कुज़िनियर रॉड्स मैंने अभी आपको बताया कि 4 बेसिक ऑपरेशंस एंड फ्रैक्शंस के लिए यूज़ होता है, तो दिस इज़ द करेक्ट वन. नाउ द लास्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. इस पे आपने फोकस करना है. नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स नेचर में कैसा है. ठीक है, आर्ग्यूमेंटेशन स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज. आर्ग्यूमेंटेशन स्किल ज़रूरी नहीं होती है. नॉट करेक्ट ढूंढना है. ठीक है, तो दिस वन इज़ द राइट वन, कि आप जब तक उसके अंदर क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉपर फैक्ट्स नहीं मिलते. मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आर हायरार्किकल इन नेचर. येस, मैथ्स के हर कंसेप्ट अपनी
नेक्स्ट क्लास जो करंट क्लास है वो उसका कंसेप्ट प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड होता है. दे आर इन हायरार्किकल नेचर. यस, प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज़ कॉन्क्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन. नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता. सब चीज़ें हम उन्हें कंक्रीट या कंक्रीट फॉर्म में नहीं दिखा सकते. कुछ चीज़ें हमें उन्हें इमेजिनेशन में भी दिखानी होती है. दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. सो दिस इज़ द रॉन्ग वन. Mathematics uses special vocabulary to communicate ideas precisely. Yes, हम जो ना पाई को पाई ही बोलते हैं, ठीक है. तो कुछ स्पेशल हम सिम्बल्स या vocabulary यूज़ करते हैं to communicate ideas precisely. Okay, so the correct answer is, क्योंकि इसने not correct पूछा था इसलिए third one is the correct option. I hope you understand this. That's it for today. We will meet soon in the next video, that is again on pedagogy. Thank you. Have a nice day. Do subscribe my channel and press the like button.